नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। चौहान ने बजट और योजनाओं के सुधार के संबंध में मंत्रियों से मांगे सुझाव। कहा, नए वर्ष में नए संकल्पों के साथ कृषि विकास के कामों को तेज गति से बढ़ाएंगे आगे। बिहार के कटिहार जिले में उर्वरक की उपलब्धता, मूल्य नियंत्रण और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक। किसानों को यूरिया 266.50 रुपये प्रति बोरा और DAP 1350 रुपये प्रति बोरा में कराया जाएगा उपलब्ध। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। 50 प्रजातियों के 10 लाख से ज्यादा फूलों की प्रदर्शनी। फ्लावर शो में देश के विकास और संस्कृति तथा विरासत का है प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से साझा की फ्लावर शो की मनमोहक तस्वीरें। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में ठंड और कोहरे से यातायात प्रभावित। उत्तर रेलवे की नई रेलगाड़ियां चल रही हैं देरी से। वहीं कोहरे के कारण हवाई उड़ानों पर भी इसका सीधा पड़ रहा है प्रभाव। खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्रालय के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए वर्ष में नए संकल्पों के साथ कृषि विकास व किसान कल्याण के कामों को हम तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीन से कहा कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ताकत से काम करूंगा। हम भी संकल्प लें कि अपनी पूरी क्षमता से काम में जुटेंगे। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र में विकास की हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। उन्होंने बताया कि PM फसल बीमा योजना विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इसमें ऋणी आवेदन 876 लाख हैं और गैर ऋणी आवेदन 552 लाख हैं। कुल 14 करोड़ 28 लाख किसानों ने आवेदन किया है। 602 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बीमित है और सकल बीमित राशि 2,73,049 करोड़ रुपए है। 4 करोड़ किसानों को योजना से लाभ मिला है। आने वाला जो बजट है उसके लिए कुछ सुझाव अगर हमारे मन में हो तो मुझे लगा कि एक बार मैंने किसानों से भी बात की, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की, लेकिन मुझे लगा कि कृषि मंत्री किसानों की सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनसे बेहतर जानकार कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपसे भी बजट के संबंध में भी सुझाव लिए जाएं। और दूसरी चीज, अभी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के अंतर्गत अगर आपको लगता कोई सुधार और संशोधन की आवश्यकता है तो आपके सुझाव जरूर दीजिएगा। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 11 करोड़ किसानों को 18 किस्तों में 3,46,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक 18 किस्तों में लगभग 11 करोड़ किसानों को 3,46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि उनके अकाउंट में, उनके खातों में DBT के माध्यम से सीधे डाली गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुझे बताते हुए खुशी है कि दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इसमें अब लोनी जो किसान हैं उनके आवेदन 8 करोड़ 76 लाख और जो नॉन लोनी किसान हैं उनके 5 करोड़ 52 लाख हैं।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक्स पर किए गए अपने एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 10 वर्ष में कृषि क्षेत्र ने नए प्रतिमान कायम किए हैं। साथ ही किसानों के जीवन में सुख समृद्धि का नया सवेरा आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जहां किसानों का स्वाभिमान बढ़ा, तो वहीं फसल बीमा योजना ने किसानों को सुरक्षा कवच दिया। एक नहीं अनेक फैसले हैं जो किसानों के हित में लिए गए। हमारे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। नए साल में हम नई ऊर्जा के साथ किसानों की सेवा में जुट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि तथा किसान के विकास की ये अभूतपूर्व यात्रा अनवरत जारी रहेगी। हमारे किसान समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने केंद्रीय प्री बजट बैठक में सुझाव दिया कि गन्ने की फसल को बढ़ाने के लिए गन्ने को बोने व काटने की मशीनें किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि धान की जगह गन्ने की फसल उगाई जाए और पानी को भी बचाया जा सके। श्याम सिंह राणा ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी प्रदेशों के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रियों के साथ आयोजित कृषि और उद्यान विषय पर सुझाव बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इसमें 40 से 50 हेक्टेयर के छोटे क्लस्टर बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बागवानी किसानों के बागों की फेंसिंग के लिए योजना बनाकर अनुदान दिया जाए, ताकि बागों को नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की फसलों के लिए मंडियों को बनाया जाए और इनमें फसल टेस्टिंग की लैब को लगाया जाए, ताकि प्राकृतिक खेती की प्रामाणिकता का पता चल सके। श्याम सिंह राणा ने केंद्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि वर्तमान में प्राकृतिक खेती क्षेत्र में निर्देशन और मानकीकरण की कमी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का ध्यान फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण की ओर भी आकर्षित किया। और बिहार के कटिहार जिले में उर्वरक की उपलब्धता, मूल्य नियंत्रण और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शनिवार को जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी उपलब्ध है। किसानों को यूरिया 266.50 रुपये प्रति बोरा और डीएपी 1350 रुपये प्रति बोरा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा उर्वरक निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से सभी खुदरा उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। कालाबाजारी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी किसानों से अपील की है कि वे उर्वरक हमेशा अधिकृत अनुज्ञ प्रतिधारी विक्रेता से ही सरकारी मूल्य पर खरीदें और पावती लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जिले में उर्वरक की आपूर्ति के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत जिले के सभी किसानों को उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। ये टीम जिले में उर्वरक की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हर साल सर्दियों के दौरान अहमदाबाद में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। फ्लावर शो को देखने के लिए लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। इस प्रदर्शनी में देश के विकास और संस्कृति तथा विरासत का प्रदर्शन किया गया है। 2024 में इस फ्लावर शो को अपनी 400 मीटर लंबी फ्लावर वॉल के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी। फ्लावर शो में आए लोग QR कोड को स्कैन करके फूलों, मूर्तियों और जोन के बारे में ऑडियो गाइडेंस भी ले सकते हैं। हमारी संवाददाता मेघना देव ने फ्लावर शो का जायजा लिया और यहां आए लोगों से बातचीत की। ये जो है लोगों के लिए एक चेतना है कि भाई वो भी फूलों से प्रेम करें, और सारा श्रेय मोदी जी को है। ये कंसेप्ट आना, ये दिमाग में आना कि हमने ये काम करना है, ये बहुत बड़ी बात है। हम बच्चों को लेके आए, बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे सीखते हैं। डिफरेंट वो स्टैचूज बनाते हैं, और स्टैचूज छोटे बच्चों का भी होता है, बड़े लोगों का इंस्टीट्यूट ऑफ लास्ट टाइम इंडिया का था, इस बार भी बहुत अच्छी वॉल्स और वो सब बनाया। मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना अच्छा बनाया है, उनके लिए थैंक्स। पहले भी देखने आए थे ना,
तो बहुत ही अच्छा लगा था। आज इसलिए दोबारा देखने आई। ये फ्लावर शो बहुत अच्छा आयोजन है अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी का, और हमने बहुत सारे फूल देखे विविध प्रकार के, और सब अच्छा लग रहा है। पूरे दिन घूमने का बहुत मजा आया। टिकटिंग के लिए QR कोड का यूज हुआ है, जो लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है। आइडियली दे नीड टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर टिकट्स, बट ये क्यूलेस है। दिस इज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल। यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं जिन्हें फ्लावर से काफी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। मैं स्पेशली यहाँ पे विजिट किया हूँ ये देखने के लिए, फ्लावर शो देखने के लिए। मैं खुद एक ट्रैवल एजेंट भी हूँ, तो बाहर हम लोग जब भी जाते हैं, दुबई में जैसे वैली ऑफ फ्लावर है, तो यहाँ अभी दुबई या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ अहमदाबाद में ही अच्छी फ्लावर ऑफ वैली डेवलप हुई है। इस फ्लावर शो में अगर हम देखें तो 6 जोन बनाए गए हैं। हर एक जोन अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग कलाकृतियों को रिप्रेजेंट करता है, और तकरीबन 10 लाख फूलों का उपयोग यहाँ पर किया गया है, और 50 से भी ज़्यादा प्रजातियों के फूलों का यहाँ पर उपयोग किया गया है। और इस बार इस फ्लावर शो को अत्याधुनिक बनाया गया है। किस तरीके से यहाँ पर हम दिखाते हैं, जैसे आप QR कोड को स्कैन करके ऑडियो सुन सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में इस जो भी यहाँ पर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, फाइटिंग बुल्स का स्कल्पचर बनाया गया है फूलों के द्वारा, और ये देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको दर्शा रहा है। मेरे ठीक पीछे और भी कई यहाँ पर कैरिकेचर्स बनाए गए हैं, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। आप मोर को देख सकते हैं, यहाँ पर टाइगर भी बनाया गया है। तो कई ऐसी चीज़ें जो अत्याधुनिक तरीके से आप उसके बारे में जान सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो की मनमोहक तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से साझा की हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि उन्हें इस फ्लावर शो से खासा लगाव है, क्योंकि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने इसे बढ़ते हुए देखा है। उन्होंने लिखा कि ऐसे शो पर्यावरण की सुंदरता को दर्शाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे शो स्थानीय किसानों, मालियों और पर्यावरणविदों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। भारत और बांग्लादेश की जेलों में बंद मछुआरे आखिरकार आज अपने देश लौटेंगे। बांग्लादेश के तट रक्षकों द्वारा गिरफ्तार किए गए 95 भारतीय मछुआरों को छोड़ने के लिए सहमति बनी है। इसके बदले भारत बांग्लादेश को उनके 90 मछुआरे सौंपेगा। इसके अलावा बांग्लादेश भारतीय मछुआरों के साथ जब्त किए गए 6 नाव को भी छोड़ देगा, और बदले में भारत बांग्लादेश के 2 नाव को वापस करेगा। और अगली खबर, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में ठंड, कोहरा और शीतलहर का यातायात पर काफ़ी असर पड़ रहा है। उत्तर रेलवे की कई रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं। वहीं कोहरे के कारण हवाई उड़ानों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। दृश्यता कम होने की वजह से कई हवाई उड़ानें देरी से उड़ रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से आग्रह किया है कि यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले उड़ान संबंधित जानकारी के लिए एयरपोर्ट से संपर्क ज़रूर कर लें, जिससे यात्रियों को अधिक असुविधा नहीं हो। लेट है, 6 बजे जाने वाली थी, 2 बजे जाएगी। अब मौसम की वजह से हो सकता है इस पर लेट दिखा रहा है बोर्ड पे। वंदे भारत ट्रेन है, 6 बजे की थी सुबह में, और 2 बजे आएगी। दोपहर में 8 घंटे लेट है अभी, मौसम की वजह से 8 घंटे लेट है अभी तो ट्रेन। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। गुरुवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 2 जनवरी को मक्का का भाव था 3,200 रुपए। 3 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,100 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 जनवरी को मक्का का भाव था 2,222 रुपए। 3 जनवरी को इसके सौदे 28 रुपए चढ़कर 2,250 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते गुरुवार मक्का का भाव रहा 2,550 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 2,500 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही फैजाबाद मंडी में 2 जनवरी को मक्का 2,620 रुपए पर बिकी। 3 जनवरी को इसकी कीमत में 5 रुपए की तेजी आई और मक्के का भाव हो गया 2,625 रुपए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245 लाख
41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का MSP साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति कुंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति कुंटल तय कर दी गई है। शुक्रवार को राजकोट मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं पुणे और अमरावती मंडी में नरमी दर्ज की गई, जबकि जसदण मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 2 जनवरी को सफेद ज्वार का भाव रहा 3,500 रुपए। 3 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3,500 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान पीली ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 जनवरी को पीली ज्वार का भाव था 2,255 रुपए। 3 जनवरी को इसके सौदे 85 रुपए चढ़कर 2,340 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 जनवरी को ज्वार 4,400 रुपए पर बिकी। हालांकि महाराष्ट्र की ही पुणे मंडी में 2 जनवरी को ज्वार का भाव था 4,800 रुपए। 3 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,700 रुपए। वहीं अमरावती मंडी में बीते गुरुवार ज्वार 1,875 रुपए पर बिकी। शुक्रवार को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,850 रुपए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की MSP 3,180 रुपए प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की MSP में 196 रुपए का इजाफा हुआ। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में मटर, आलू और सरसों के खेतों में ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों अत्यधिक नमी और ओस से होने वाली ठंड की वजह से फसलों में फफूंद जनित रोग हो सकता है। रात के समय पड़ने वाली ओस और ठंड की वजह से मटर की फसल में फूल या फली आने के दौरान कोमल फफूंद और पाउडर रूपी फफूंद का खतरा बढ़ने का डर है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो लगातार अपने खेतों में जाकर फफूंदी रूपी संक्रमण और रोगों की निगरानी करते रहें। असम की बात करें तो यहाँ पिछले दिनों पड़ने वाले घने कोहरे और रात के कम तापमान की वजह से राई और सरसों की फसल में एफिड्स का संक्रमण हो सकता है। एफिड्स
पौधों के रस को चूसने वाले कीट होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके संक्रमण से पौधों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह से पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती है। पौधे कमज़ोर पड़ने के साथ बौनेपन का शिकार हो जाते हैं। अगर इस तरह का संक्रमण दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। वहीं मेघालय में मटर की फसल को पाले और कम तापमान से बचाने के लिए रात के समय सिंचाई करें। इसी तरह नागालैंड में भी मटर, आलू, सरसों और राई की फसल को पाले से बचाने के लिए सिंचाई करें। इतना ही नहीं, फसलों को पाले से बचाने के लिए पुआल, सूखी घास, लकड़ी का चूरा या सूखे पत्तों की मदद से मल्चिंग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब खास खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन स्तर की अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति चयनित प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित करेंगी। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कांगलो सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तमिलनाडु के त्रिपुर जिले में पल्लदम पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। स्पेसएक्स के चेस्टर उपग्रह ने अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला वीडियो सफलतापूर्वक कैप्चर किया है, जिसमें पृथ्वी के महासागरों और घूमते बादलों को एक शानदार दृश्य में प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।